अगर कोई आपसे पूछे कि जिंदगी कब बदलती है, तो शायद आप कहेंगे, जब किस्मत मेहरबान हो जाए, जब हालात साथ देने लगे, जब जेब में पैसे हों या लोग आपको इज्जत से देखने लगे। लेकिन सच्चाई यह है कि जिंदगी तब बदलती है जब इंसान अंधेरे में भी उम्मीद को जिंदा रखना सीख ले, जब थकान के बावजूद सपनों को सोने न दे। यह कहानी उसी उम्मीद की है, एक ऐसे कैफे की जो दिन की रोशनी में नहीं बल्कि रात के सन्नाटे में खुलता था, और उस इंसान की जिसने अपनी जिंदगी की सुबह रातों में जागकर बनाई। मुंबई जैसे शहर में, जहां इमारतें आसमान को छूती है और सपने उनसे भी ऊंचे उड़ते हैं, वही एक तंग सी गली में रहता था इरफान। दिन निकलने से पहले उसकी सुबह शुरू हो जाती थी, कभी कंस्ट्रक्शन साइट पर मजदूरी, कभी गोदाम में बोझ उठाना, और कभी किसी की दुकान पर अस्थायी काम। शाम होते होते उसका शरीर थक जाता था, लेकिन जिम्मेदारियां उसे रुकने नहीं देती थीं। रात को जब वह घर लौटता, तो उसके कपड़ों में धूल होती, आंखों में थकान और दिल में एक अजीब सा खालीपन। उसका घर छोटा था, लेकिन परेशानियां इतनी बड़ी थीं कि दीवारों से टकराकर लौट आती थीं। उसका बेटा आदिल, जो अभी सपने देखने की उम्र में था, अक्सर मासूमियत से पूछ बैठता, अब्बा, क्या मैं भी बड़ा होकर आपकी तरह ही रोज थक कर घर आऊंगा? यह सवाल इरफान के दिल को चीर देता था, क्योंकि वह चाहता था कि उसका बेटा उससे बेहतर जिंदगी जिए, लेकिन हालात हर रोज उसे यह याद दिला देते थे कि सपने अमीरों की चीज होते हैं। वह कई रातों तक सो नहीं पाता, छत की दरारों को देखता रहता और सोचता कि क्या यही उसकी पूरी जिंदगी है? काम, थकान और खामोशी। एक रात काम से लौटते हुए, जब शहर की रफ्तार थोड़ी धीमी पड़ गई थी और सड़कों पर सिर्फ पीली स्ट्रीट लाइट्स बची थीं, इरफान की नजर एक छोटे से बोर्ड पर पड़ी, मिडनाइट कैफे, ओनली ओपन एट नाइट। यह कोई चमकदार जगह नहीं थी, बस एक सादा सा कैफे, लेकिन उसमें एक अजीब सा सुकून था। इरफान ने अंदर झांका तो देखा कि वहां टैक्सी ड्राइवर, नाइट शिफ्ट नर्स, सिक्योरिटी गार्ड और डिलीवरी बॉय बैठे थे। सबके चेहरे अलग अलग, लेकिन आंखों में एक जैसी थकान। उसने चाय का एक कप लिया और पहली बार महसूस किया कि यह जगह सिर्फ चाय बेचने की नहीं, बल्कि टूटे हुए सपनों को थोड़ी देर आराम देने की जगह है। लेकिन अगली सुबह डर फिर लौट आया। कैफे, बिजनेस, ये मेरे बस का नहीं। मैं तो बस एक मजदूर हूँ। समाज की आवाज उसके अंदर गूंजने लगी। लोग क्या कहेंगे? पैसे कहाँ से आएंगे? असफल हो गया तो क्या होगा? इन्हीं सवालों के बीच एक रात कैफे में बैठे एक बुजुर्ग ने उससे कहा, दिन सबके लिए होते हैं, लेकिन रात उन्हीं की होती है जो हार नहीं मानते। यह बात इरफान के दिल में उतर गई। उसी रात उसने तय किया कि अगर वह दिन में मजदूरी कर सकता है, तो रात में अपने सपनों पर भी मेहनत कर सकता है। अब उसकी जिंदगी दो हिस्सों में बंट गई, दिन में कड़ी मेहनत और रात में उसी कैफे में छोटा सा काम। वह कप धोता, फर्श साफ करता, ग्राहकों की बातें सुनता और धीरे धीरे सीखता गया कि लोग सिर्फ चाय नहीं, समझ और अपनापन ढूंढने आते हैं। आदिल भी कई रात उसके साथ बैठकर पढ़ाई करता। लोग हंसते थे कि मजदूर का बेटा रात में पढ़ेगा, लेकिन इरफान अब समझ चुका था कि लोग दिन में हंसते हैं और सपने रात में पूरे होते हैं। नींद कम होती गई, शरीर जवाब देने लगा। कई बार लगा कि सब छोड़ देना चाहिए, लेकिन हर रात कैफे की लाइट्स उसे फिर से खड़ा कर देती थीं। संघर्ष की राह आसान नहीं थी। एक रात तेज बारिश में कैफे की छत टपकने लगी, ग्राहक नहीं आए, कमाई शून्य हो गई और इरफान अंदर से टूट गया। उसे लगा कि शायद वह खुद को धोखा दे रहा था, शायद सपने सच में उसके लिए नहीं थे। उसी रात जब वह खामोशी से बैठा था, आदिल ने उसका हाथ पकड़कर कहा, अब्बा, आपने कहा था ना कि सबसे गहरी रात के बाद ही सुबह होती है। उस पल इरफान को एहसास हुआ कि वह सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने बेटे की सोच और उसके भविष्य के लिए लड़ रहा है। धीरे धीरे हालात बदले। मिडनाइट कैफे की पहचान बनने लगी। नाइट शिफ्ट करने वाले लोग वहां सुकून ढूंढने आने लगे। इरफान ने सीखा कि एक मुस्कान, एक गर्म कप चाय और दो शब्द इंसान को जोड़ सकते हैं। आज वही इरफान सिर्फ मजदूर नहीं, एक पहचान बन चुका है। आदिल अच्छे स्कूल में पढ़ता है और वह कैफे उन लोगों के लिए उम्मीद का ठिकाना बन गया है जिनकी जिंदगी रात में चलती है। इरफान अक्सर मुस्कुराकर कहता है, कुछ सपने दिन में नहीं, रात में पूरे होते हैं। और शायद यही कहानी आपसे भी कुछ कहती है, क्योंकि हो सकता है आपकी जिंदगी का सपना भी दिन में नहीं, सिर्फ रात में जागता हो। अगर सब दरवाजे बंद लगे, तो याद रखना, शायद आपकी मंजिल का दरवाजा भी उसी वक्त खुले जब दुनिया सो रही हो। शायद आपका कैफे भी सिर्फ रात में खुलता हो।